प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से बाढ़ लगातार बढ़ रही है। गंगा नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी इस वक्त मुसीबत बना हुआ है। यमुना किनारे के इलाके भी इसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। अधिकतर घरों से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। शिविरों में खाने पीने के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन तस्वीरें वहां से कुछ ऐसी आ रही हैं कि लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। खासतौर पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है ताकि उन्हें परेशानी ना हो। जलस्तर बढ़ा हुआ है यमुना और गंगा नदी का। आसपास के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। यहां बारिश और बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। सभी घाट डूब चुके हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये जगह प्रयागराज है। प्रयागराज का गंगानगर इलाका, और न सिर्फ गंगानगर बल्कि अगर प्रयागराज की बात करें तो सलोरी, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, ये जो सारे इलाके हैं, इन सारे इलाकों में गंगा का पानी इस वक्त इस तरह से बढ़ा हुआ है कि यहाँ अभी हम शुरुआत में हैं और यहाँ से जब पीछे जाएंगे तो सर के ऊपर तक का पानी है। तो तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस से लेकर के जो रेस्क्यू के लिए ज़िला प्रशासन है, उनकी टीमें लगी हुई हैं। लोग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की नावें भी हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट नाव है उनको भी तैनात किया गया है। 750 से ज़्यादा मेडिकल टीमों की तैनाती बाढ़ प्रभावित इलाकों में की गई है। तो वहीं अब तक करीब 1 लाख के आसपास लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। प्रयागराज में एसडीआरएफ के साथ एनडीटीवी की टीम ने बाढ़ प्रभावित गंगानगर इलाके का दौरा किया। एक बेहद बीमार बुजुर्ग महिला के घर से कॉल आने पर एसडीआरएफ ने बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें देखकर बाढ़ पीड़ितों के दर्द को समझा जा सकता है। जो पेशेंट है वो उनको ला रहे हैं, तो एक बेहद बुजुर्ग सी महिला, जिनको आप देखिए कैसे जो है यहाँ पर किसी तरह से जो जवान हैं वो लेकर के आए हैं। बेहद गंभीर स्थिति में इस पेशेंट को कैसे लाने की कोशिश हो रही है, कैसे यहाँ पर अब रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है, वो ज़रा तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक चुनौती बाढ़ की, दूसरी चुनौती इस तरह की समस्याओं की, और इन समस्याओं को, चुनौतियों को जो पूरा करने का काम है वो एसडीआरएफ के जवान किस मनोयोग से कर रहे हैं, ये तस्वीरें ही बयां करती हैं। इन तस्वीरों के लिए शायद कोई शब्द नहीं है, क्योंकि एक बेहद बुजुर्ग और इनकी स्थिति बेहद ज़्यादा ख़राब है। एक महिला, और आप ये देखिए कि किस तरह की हालत है कि इस महिला को यहाँ से लेकर के जो सुरक्षित जाने की जो कोशिश में ये एसडीआरएफ के जवान लगे हैं। आप देखिए एक तरफ जो महिला हैं उनकी यहाँ पर रेस्क्यू हो गया है, और अब परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनको लेकर के यहाँ से एसडीआरएफ के जवान निकाले हैं। तो ये चुनौती है, ये वो परिस्थिति है जिस परिस्थिति को बाढ़ में आए बिना जो बाहर बैठा हुआ शख्स है उसको शायद समझ नहीं आ सकता। जो महिला हैं जिनकी तबीयत खराब है, उनके परिजन तूफानी हमारे साथ है। तूफानी भाई, कितने दिन से खराब है तबीयत? 8 महीने हो गए। अभी बाढ़ का पानी कितने दिन पहले आया घर में? 4 दिन हुआ। अच्छा, तब से घर पे ही थे? हाँ जी। अभी दिक्कत बढ़ गई? दिक्कत नहीं, वो ले जाना था हॉस्पिटल, तो कोई साधन नहीं मिल पाएगा। रात में तबीयत खराब हुई, इसलिए ले जा रहे हैं घर में। घर से फिर तब हॉस्पिटल है। ऐसी कंडीशन की सीरियस बनी हुई है। हाँ। एसडीआरएफ की बोट पर सवार एक छात्र आयुष यादव अपने रूममेट्स के साथ एसएससी की तैयारी करते हैं। पानी से हालात बिगड़े तो कमरा छोड़ना पड़ा। हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन और पीजी की ओरिजिनल डिग्री रूम में ही पड़ी रह गई। अब अपने कागजात किसी तरह मिल जाएं, इसकी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त प्रयागराज के गंगानगर इलाके में हूँ, जो इस वक्त पूरी तरीके से डूबा हुआ है। जो लोग यहाँ रह रहे थे वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए, लेकिन शिफ्ट होने के बाद जब उन्हें याद आया कि उनके घर में उनकी कोई बेशकीमती सामान पड़ा है तो वो वापस लेने की जद्दोजहद चल रही है। ऐसे ही एक छात्र हमें मिले हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट घर में रखा हुआ था, और इनका जो सर्टिफिकेट है वो घर में रखा हुआ है और ये लेने के लिए एसडीआरएफ की मदद ले रहे हैं। क्या नाम है गुरु? मेरा नाम आयुष यादव है।
यहाँ पे 21 नंबर गली राजापुर में मेरा मार्कशीट वगैरह सब फंस गया वहाँ पे। वो एक्चुअली हुआ ये था कि पानी आने वाला नहीं था, मतलब सब लोग बता रहे थे जो यहाँ के लोकल थे, बोले कि इतना नहीं आएगा। लेकिन फिर अचानक 1-2 दिन में इतनी तेज बार मतलब पानी बढ़ा कि अब हालात आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। कितनी मार्कशीट्स हैं आप? यहाँ पे हम लोग की मतलब पूरे मार्कशीट की जो फाइल होती हैं वो सारी की सारी फाइलें वहाँ पे फंसी हुई हैं। आपकी भी, बाकी मेंबर्स की भी? नहीं, मेरे पार्टनर जो रूममेट रहते हैं उनकी फंसी हुई है, और बाकी जो साथ में रहते हैं लॉज में हम लोग के फ्लैट पे उन लोग की फंसी हुई है। इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान है। गंगानगर इलाके में रेस्क्यू के दौरान एसडीआरएफ को एक छोटे से मंदिर के पास एक कुत्ता फंसा हुआ दिखाई दिया। बोट को तुरंत मंदिर की तरफ मोड़कर एसडीआरएफ के जवानों ने कुत्ते का भी रेस्क्यू कर उसे किनारे तक पहुंचाने का काम किया। देखिए किस तरह से यहाँ एक कुत्ता भी फंसा हुआ है। एसडीआरएफ के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस कुत्ते को भी रेस्क्यू किया जाए। तो एक कुत्ता, आप देखिए कि एक मंदिर है, छोटा सा मोहल्ले का मंदिर है, और इस मंदिर में किस तरह से जो कुत्ता है वो फंसा है, और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो अब इस कुत्ते को रेस्क्यू करने की किस तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाढ़ की ये जो विभीषिका है इसमें किस तरह से जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो गलियों में जा कर के हर किसी को सुरक्षित रखने की जो कोशिश करते हैं और किस तरह की मेहनत करते हैं वो आप इन तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं। इनकी नज़र पड़ी उस कुत्ते पर, और आप देखिए कि किसी तरह से अब उस कुत्ते की जो रेस्क्यू है वो एक बेहद ऐसी तस्वीर, एक सराहनीय तस्वीर, एक ऐसी ज़िंदगी से जद्दोजहद की तस्वीर जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ एसडीआरएफ के इन जवानों ने और जो इनके साथ के जो लोग हैं वो ये देखिए इस बोट पर इस कुत्ते को भी रेस्क्यू करके ले गए हैं। प्रयागराज में सभी घाट गंगा में समा गए हैं। हालात इतने खराब है कि संगम किनारे के इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। इससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। प्रयागराज से रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने इलाके प्रभावित हुए हैं। तो बाढ़ प्रभावित जिले हैं जो वो 19 हैं, और 972 गांव बाढ़ और बारिश के चलते प्रभावित हो रहे हैं। 72 वार्ड ऐसे हैं जहां पर लोग बाढ़ बारिश के पानी के चलते परेशान हैं। तो वहीं ये जो पूरे इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, वहां 92,820 लोग रहते हैं। तो इस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को राहत शिविरों में भी शिफ्ट किया गया है। हालात क्या हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब तैयारी देखें उत्तर प्रदेश सरकार की। 651 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, 855 नाव राहत कार्य में लगाई गई हैं, साथ ही मोटर बोट्स भी तैनात की गई हैं। जो इस वक्त सड़कों पर सैलाब है, ये मोटर बोट वहां पर बड़ी मददगार साबित हो रही हैं। बाढ़ राहत केंद्र 616 हैं, और राहत शिविरों में इस वक्त 17,000 लोग शरण लिए हुए हैं। इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाढ़ के हालात को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिला विद्यालय अधीक्षक ने 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के पार है। ऐसे में किनारों पर बसे और वहां मौजूद बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों हमने कुछ तस्वीरें भी देखी किस तरीके से बच्चे जान को जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जिला विद्यालय अधीक्षक की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वाराणसी में तमाम स्कूल, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी स्कूल हो, वो बंद रहेंगे। बोट सेवा पर पहले ही रोक लगा दी गई। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों की, गांव की हम बात कर रहे हैं। बलिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गंगा नदी खतरा निशान को पार कर करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बलिया में अब बाढ़ आई हुई है, और इस बाढ़ में जिले के 23 गांव प्रभावित हो रहे हैं। बलिया में बाढ़ से लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। आप देखिए कैसे लोग यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि घरों से लेकर दुकानों, ऑफिस में पानी भरा हुआ है, और लोग कुछ इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। सड़कों पर जहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ती थी वहाँ पर अब ये नाव नजर आ रही है।
चिराई घर में रहत रहन